दूसरा वचन, पहला राजाओं की किताब उसका 18 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे वचन को। 18 का 2, पहला राजाओं की किताब उसका 18 अध्याय उसका दूसरा वचन। बस काफी है। अब 42 वचन पढ़ेंगे, 42, 18 का 42, 42। बस काफ़ी है। आइए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करें। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रियो, ये समय है बहुत ही महत्वपूर्ण समय। ये समय है हमारा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। आइए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करें। रीबा दु अंदर लारा माना रीबा ओ शागा दर लारा मा, ओ रीगा दु अंदर लारा माना रीबो ओ शागा दर लारा मा, ओ रीबा दु अंदर लमोना रबो शिगा दर लारा माना रबो, ओ रीगा दु अंदर लारा माना रीबो ओ शागा दर लारा मा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। मुंह खोलकर परमेश्वर से बोले, परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करें। प्रभु सब मिलकर बोलिए, प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करें परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। मुंह खोलकर बोलिए हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया, ऊंची आवाज से बोले हालेलुया, ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। आपकी आवाज मुझे सुनाई देना चाहिए। बोलिए हालेलुया। और अंदर सब मिलकर चिल्लाकर बोले हालेलुया। और अंदर ओ पवित्र 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 पवित्र। ओ यहोवा हीरे, यहोवा शालोम। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, वो अच्छा है कितना भला है। सब मिलकर गाइए, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। फिर से बोले, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। वो समय का बोले, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। फिर से बोलिए, वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला। फिर से ऊंची आवाज से बोलिए, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर। प्रार्थना धर्मी क्षण की प्रार्थना, विश्वास से प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी क्षण की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना बोलो, आराधना बोलो, ऊंची आवाज से। ये छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा।
खटखटाओ खुलेंगे स्वर्ग के आशीषें और तुम से अभी खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें और तुम से अभी प्रार्थना करे आराधना करे अच्छा है कितना भला है ऊंची आवाज से बोलिए प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है फिर से बोलिए वो प्रार्थना करे वो अच्छा है कितना भला है फिर से प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया वो छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा फिर से बोलिए वो प्रार्थना करे आराधना करे ऊंची आवाज से बोलिए बोलिए प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा ताली बजाकर छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा जोला थाली बजाकर अन्य भाषाओं में प्रभु की आराधना करे और यंदु वाला रात वाला रबू शाखा रा रे और यंदा रे प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है फिर से बोलिए प्रार्थना आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं राजा इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातें करना राजा यहाँ पर आया हुआ तमाम भाई बहन आपके वचन के द्वारा तृप्त होकर परमेश्वर आपका सम्मुख में वापस जाने पाए राजा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता आमीन प्रभु को लोग बोलिए आमीन ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया फिर से बोलिए हालेलुया फिर से बोलिए हालेलुया चिल्लाकर बोले हालेलुया ऊंची आवाज से बोले हालेलुया प्रियो वचन में आगे बढ़ते हैं देखिए पहला राजाओं की किताब उसका 18 अध्याय 42 वचन कहती है तब आगाब खाने पीने चला गया और एलिया कारमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने का बीच किया हालेलुया बोलिए प्रियो ये वचन हमारा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज का वचन हमारा जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरा चेहरा सबको दिखाई दे रही है यदि दिखाई नहीं दे रही है आप लोग थोड़ा सा इधर उधर खिसक कर मेरा चेहरा देखने की प्रयास करें हालेलुया बोलिए हालेलुया मैं पहले से ही प्रियों कई सारा बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बताकर आपका आत्मा में मजबूत करने के लिए मैं प्रतिदिन प्रयास करते रहता हूँ मेरा आशा और मेरा इच्छा ये है गलीशिया परमेश्वर का दुल्हन गलीशिया आत्मा में मजबूत हो जाएं परमेश्वर दुल्हा का योग्य गलीशिया अपने आप को तैयार करे और इसके लिए एक साधारण एक प्रभु का दास की द्वारा नाते मैं आप लोगों का हमेशा तैयार करने के लिए मैं हमेशा कार्य करते रहता हूँ और मैं सोचता रहता हूँ और प्रयत्न करता हूँ प्रियो पिछले दिनों में हमने कुछ बातों को अध्ययन किया हम जिन परमेश्वर को आराधना करते हैं उस परमेश्वर का नाम क्या है हम जिन परमेश्वर को आराधना करते हैं उस परमेश्वर का नाम क्या है यीशु इमानुएल आज का हमारा परमेश्वर कौन है पवित्र आत्मा कुछ याद आई हम जिन परमेश्वर को आराधना करते हैं उस परमेश्वर का नाम क्या है होली स्पिरिट हम जिनको आराधना करते हैं किसको आराधना करते हैं अरे कोई तो बोलिए
सब भूल गए, सब भूल गए। यीशु। प्रियो, हमारा परमेश्वर अपने आप को 3 व्यक्तित्व में दिखाई दे, अपने आप को प्रकट करता है। सबसे पहला व्यक्तित्व है पिता परमेश्वर, दूसरा है पुत्र परमेश्वर, तीसरा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? पिता परमेश्वर अपने आप को यहोवा यावे का नाम से पुराना नियम में गलीशिया को यानी इजरायली लोगों को अपने आप को प्रकट किया और मनुष्य की पापों को खत्म करने के लिए मेमना बनकर पुत्र परमेश्वर यीशु का रूप में अपने आप को प्रकट किया। और आज का दिन में पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र आत्मा की नाम लेकर इस गलीशिया को मजबूत कर रहा है और इस गलीशिया को आगे बढ़ा रहा है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। सो आज हम जिनकी आराधना कर रहे हैं उस परमेश्वर का नाम है होली स्पिरिट। और पवित्र आत्मा तुम्हारा पास आएगा और वह पुत्र और पिता का गवाही देगा। क्योंकि कई सारा बातें हैं, यीशु कहता है मैं कई सारा बातें हैं मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, परंतु तुम अभी समझ नहीं पाओगे, सह नहीं पाओगे, परंतु मैं जाता हूं और मेरा पीछे तुम्हें एक सहायक को भेजूंगा और वो पवित्र आत्मा है, वो तुम्हें आकर समझाएगा और वह मुझ में से लेकर तुम्हें समझाने के कारण वो मेरी महिमा करेगा और मेरी गवाही देगा और मुझे भेजने वाला का भी गवाही देगा। हालेलुया बोलिए। हम अभी किसकी कंट्रोल में हैं? पवित्र आत्मा का कंट्रोल में है। हम पवित्र आत्मा को आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा पुत्र की महिमा करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा पिता की महिमा करते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति आराधना करना चाहे वो आत्मा से यानी पवित्र आत्मा से और सच्चाई से आराधना करे और वो समय अब यहाँ आ पहुंचा है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। बोलिए पवित्र आत्मा धन्यवाद, होली स्पिरिट धन्यवाद। हमारा परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा यीशु की द्वारा यीशु की बातों को याद दिलाकर हमें उद्धार में चलाता है और उद्धार में अगुवाई करता है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर है और पवित्र आत्मा को हमने कब पाया? जिस समय आपने यीशु मसीह मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करता करके जिस समय आपने विश्वास किया और उसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है? हालेलुया। सो आपने पवित्र आत्मा पाया है और इस कारण आप अंदर है। यदि पवित्र आत्मा नहीं होता आप बाहर होते। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है? कोई व्यक्ति आपसे यदि आकर ऐसा कहें तूने पवित्र आत्मा नहीं पाया, उससे बोलिए मैं यीशु को उद्धारकर्ता का रूप में जिस घड़ी विश्वास किया और उससे 1 मिनट पहले मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है। क्योंकि वचन कहती है पवित्र आत्मा का बिना कोई ये नहीं कह सकता और यीशु परमेश्वर है। हालेलुया बोलिए। क्योंकि हमने पवित्र आत्मा पाया है और इसलिए हम कहते हैं यीशु मेरा परमेश्वर है। हालेलुया बोलिए। हमारा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह को कैसे पहचानते हैं? पवित्र आत्मा को द्वारा। हम किसकी द्वारा आराधना कर रहे हैं? पवित्र आत्मा की आराधना कर रहे हैं। हमने पवित्र आत्मा को कब पाया? जब हमने विश्वास किया उसी समय पवित्र आत्मा। धन्य है वो पुरुष जो इन बातों को समझ पा रहा है। हालेलुया बोलिए। बगल वाले को हाथ पकड़ कर बोलिए वचन आपके लिए है मेरा भाई। थोड़ा ध्यान से सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो, सोना नहीं। हालेलुया बोलिए। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा। क्योंकि प्रियो हम पवित्र आत्मा को द्वारा ही हम परमेश्वर का उस उद्धार की उस संदेश को हम ग्रहण कर पाते हैं और यीशु उद्धार करता है करके हम विश्वास कर पाते हैं। सो यहाँ पर आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया हुआ है, परंतु महत्व ये नहीं है। परंतु महत्व ये नहीं है। इससे भी बड़ा और एक महत्व है। इससे भी बड़ा अगले एक सीढ़ी है। पहला सीढ़ी है हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और उसी समय पवित्र आत्मा तोहफा की रूप में यानी एक गिफ्ट की रूप में अब बोनस के रूप में आपको दिया गया है। हम पवित्र आत्मा को पाए हुए हैं और इसलिए लोग को कहते हैं यीशु मेरा परमेश्वर है, मैं मसीह हूँ। परंतु प्रियो एक सीढ़ी चढ़ना से काम नहीं बनता, आपको दूसरा सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा।
पहला सीढ़ी चढ़ने से काम नहीं बनता है, आपको दूसरा सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अब ये दूसरा सीढ़ी क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है। क्या लेना है? क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है। कौन सी बपतिस्मा लेना है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है। हम पानी का बपतिस्मा आसानी से ले लेते हैं। मेरे पास आएंगे अगले वाला महीने, अगले आने वाला साल अप्रैल में आमतौर से हम लोग बपतिस्मा की आराधना को हम आयोजन करते हैं। मैं आसानी से आपको बपतिस्मा दे दूंगा पानी से। परंतु प्रियो, आपका पानी का बपतिस्मा का साथ साथ आपका पवित्र आत्मा का एनकाउंटर, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपका आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग आज के दिन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को नहीं मानते। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का महत्व नहीं देते हैं। परंतु असली संतान बनना चाहते हैं आप, असली प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, असली में परमेश्वर को देखना चाहते हैं, असली में परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं, असली में परमेश्वर के साथ एक रिश्ता लगाना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ एक एनकाउंटर, पवित्र आत्मा के साथ एक बपतिस्मा होना अनिवार्य है। हालेलुया बोलिए। पहला सीढ़ी विश्वास करके पवित्र आत्मा पाना, दूसरा सीढ़ी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना। हालेलुया बोलिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे मिला? प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका पहला वचन में देखते हैं। जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, एकाएक पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर आई और वह अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 44वां वचन कहती है, जब वो प्रचार सुन रहे थे तब पवित्र आत्मा का सामर्थ उन पर आए और वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए और वो अन्य अन्य भाषाएं और भविष्यवाणियां बोलने लगे और करने लगे। प्रेरितों के काम 19 का 1 कहती है, 19 का 7 कहती है, जब पौलुस उनके ऊपर हाथ रखा था उस समय वो पवित्र आत्मा पाकर अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगा। यानी प्रियो, जब आप प्रभु का साथ रहते हैं तो परमेश्वर आपका एक दिन एक एनकाउंटर देगा। ये एक पवित्र आत्मा का सामर्थ आपका जीवन में उंडेलेगा, कभी भी दे सकता है। जब वचन सुन रहे हैं उसी समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल सकती है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं उसी समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल सकती है। जब मैं आपके ऊपर हाथ रखूं तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिल सकता है। यह नहीं आप आराधना करेंगे तब भी आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को आप अनुभव कर पाएंगे। यह नहीं है आप गीत गाएंगे उसी समय पवित्र आत्मा का उस अनुभव को आप महसूस कर पाएंगे। नहीं, कई ऐसा लोग हैं जो वचन सुन रहे हैं, वचन सुनते 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 वचन उनका मन में काम करेगा, वो आत्मा में भरकर शीबा बाबा रीबा दारा हंदराला राबो शीगा दारा, यानी वो पवित्र आत्मा का उस बपतिस्मा को महसूस कर रहा है। कब? वचन सुनते सुनते। कुछ लोग हैं प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते करते पवित्र आत्मा का उस बपतिस्मा का अनुभव को महसूस करते हैं और इस कारण वो अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं और भविष्यवाणियां करते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का एक प्रतिरूप चिन्ह है। हालेलुया बोलिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का सिम्टम्स है, एक चिन्ह है। ये अन्य अन्य भाषाएं बोलने वाले, भविष्यवाणियां करने वाले, आत्मा में मगन होकर ऊंची आवाज से प्रभु का स्तुति गाने वाले, ये एक चिन्ह है। इस मनुष्य पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अनुभव की भीतर में गुजर कर गया है। हालेलुया बोलिए। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमारा जीवन में पहला सीढ़ी हम प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता का रूप में ग्रहण करना है। हम प्रभु को यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं और उसी समय पवित्र आत्मा आपको हमें दिया गया है। अब दूसरा सीढ़ी चढ़ना है। कुछ लोग केवल पहला सीढ़ी चढ़कर बैठे हुए हैं। कई सारा गलीशियाओं में पहला सीढ़ी तक वो ठीक है, वो खुश हैं, वो पहला सीढ़ी में मस्त है। हम पहला सीढ़ी में मस्त हैं पास्टर जी, हमें दूसरा सीढ़ी चढ़ना ही नहीं है। प्रभु का वचन कहती है पहला सीढ़ी से काफी नहीं है बेटा, तुम्हें दूसरा सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप ये है, प्रेरितों ने यीशु मसीह का साथ रहे, यीशु मसीह का साथ रोटी खाए, यीशु मसीह का साथ वो बैठे, वो उठे, यीशु का साथ घूमे, यीशु का साथ सेवा किए। प्रभु यीशु ने कहा बेटा पहला सीढ़ी यही है, परंतु तुम्हें दूसरा सीढ़ी तुम्हारा जीवन में जरूरत है, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाना। ये दूसरा सीढ़ी है, जरूरत है वो तुम्हारे लिए। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें हिम्मत मिलेगी, तुम्हें सामर्थ मिलेगी।
सब मिलकर बोलिए हालेलुया, मिलकर बोलिए हालेलुया। दूसरा सीढ़ी है प्रियो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का पाना। आपके अंदर एक भूख होना चाहिए, मैं पवित्र आत्मा से कब बपतिस्मा पाऊं, मैं पवित्र आत्मा से कैसे मैं एक एनकाउंटर पाऊं, पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में कैसे मैं ग्रहण करूं। जब कई सारे लोग हैं आराधना का समय में पवित्र आत्मा उनको छूना चाहता है, पवित्र आत्मा कहता है बेटा बोल, मुंह खोल, बोल, मुझसे बातें कर, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, फिर भी अटूट खड़े रहेंगे। मैं मुंह खोलूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं अन्य अन्य भाषाएं करके चिल्लाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। धन्य है वह पुरुष अपने आप को पवित्र आत्मा की कंट्रोल में दे देता है। पवित्र आत्मा के सामने ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है, पवित्र आत्मा के सामने ना तो कोई धनी है ना तो कोई गरीब है। पवित्र आत्मा के सामने परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को एक सम्मान देखता है। परमेश्वर कहता है आपको आंसुओं के साथ आराधना करो तो आंसुओं के साथ आराधना करना है। परमेश्वर कह रहा है चिल्ला कर आराधना करो, आपको चिल्ला कर आराधना करना है। जब पवित्र आत्मा के सामने आप अपने आप को समर्पित करेंगे तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की योग्य बन जाते हैं। प्रभु अपनी आत्मा से आपको भर देगा। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं बोलिए गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे। मुंह खोलकर गाइएगा, पवित्र आत्मा से भर दे। अच्छा ऊंची आवाज से गाओ, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। पहला सीढ़ी क्या है प्रियो? यीशु उद्धार करता करके पहचानना और पवित्र आत्मा को अपना जीवन में ये ग्रहण करना। दूसरा सीढ़ी क्या है प्रियो? पवित्र आत्मा की क्या लेना? पवित्र आत्मा की, बगल वाले को हाथ पकड़ कर लिए, पहला से बोलिएगा, पहला सीढ़ी ये है यीशु को पहचानो, यीशु को पहचानो। दूसरा सीढ़ी ये है पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाओ। हालेलुया बोलिए। दूसरा सीढ़ी क्या है प्रियो? पवित्र आत्मा की क्या पाना है? ओके, हालेलुया बोलिए। अब तीसरा सीढ़ी, आज का हमारा संदेश है तीसरा सीढ़ी के बारे में। ये मैंने 2 हफ्ते से आपको सिखाया है प्रियो। बहुत सारे लोग पहला सीढ़ी पार कर चुके हैं, बहुत सारे कुछ लोग हैं जो दूसरा सीढ़ी भी पार कर चुके हैं। अब उन लोगों के लिए प्रभु तीसरा सीढ़ी देना चाहता है, परमेश्वर तीसरा स्टेप देना चाहता है। तीसरा सीढ़ी है प्रियो, बलिदान बनाओ। क्या बनाओ? बोलिए बलिदान बनाओ, वेदी बनाओ, उसकी नाम कारमेल रखना। हालेलुया बोलिए। बगल वाले को देखकर बोलिए बलिदान बनाओ, वेदी बनाओ, उसकी नाम क्या रखना माइकल? कारमेल रखना। क्या रखना है? क्या रखना है प्रियो? एक मनुष्य था जिसका नाम एलिया एक एलिजा है ना, एक एलिया नाम का एक मनुष्य था। परमेश्वर ने उससे कहा एलिया मोआब से जाकर कह दे अब कई वर्षों के बाद मैं फिर से बारिश को उंडेलने वाला हूं। वो मोआब को जाकर कहता है मोआब राजा, परमेश्वर फिर से इस देश में बारिश उंडेलने वाला है। और मोआब चले गया खाना खाने के लिए। वचन को देखिएगा, दूसरा वचन कहती है 42 वचन, तब मोआब कह रहा हूं, आहाब, ओके। तब आहाब खाने के लिए खाने पीने चला गया। तब एलिया कारमेल की चोटी पर चढ़ गया। कहां चढ़ गया? कारमेल की चोटी पर। बोलिए कारमेल की चोटी पर। प्रियो, ये कारमेल की चोटी का मतलब है प्रियो, ये है परमेश्वर का बलि देने वाला स्थान।
ये है परमेश्वर का बलिदान की वेदी। प्रभु आपको देखकर कहता है, बेटा तूने मुझे मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं परमेश्वर को यकीन किया, तूने पहला सीढ़ी पार कर लिया है। उसके बाद तूने मेरे साथ एक अच्छा रिश्ता निभाया, मैंने तुझे एक बपतिस्मा दे दिया है, तू अन्य भाषाएं बोलता है, तू भविष्यवाणियां करता है, मुझ में मजबूत है, ये ठीक है। परंतु तीसरा सीढ़ी तूने क्या मेरे लिए वेदी बनाया। प्रियो, परमेश्वर कहता है तुम्हें वेदी बनाने की जरूरत है, हमें एक वेदी बनाना है। प्रियो, कहां वेदी बनाना है? प्रार्थना का वेदी। आपका घर में प्रार्थना का वेदी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का जीवन में प्रार्थना का वेदी नहीं है। यह प्रार्थना का वेदी ना होने के कारण उनका जीवन में अद्भुत कार्य नहीं है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया। प्रभु कहता है मेरा मिलाप वाली तंबू बना। मिलाप वाली तंबू में 3 भाग कर, पहला आंगन, दूसरा पवित्र स्थान, तीसरा अति पवित्र स्थान। पहला आंगन, फिर पवित्र स्थान, फिर अति पवित्र स्थान। आंगन में बर्तन होना चाहिए जो शुद्धिकरण का योग्य है, परंतु पवित्र स्थान में मेरा वेदी बनाओ। पवित्र स्थान में मेरा वेदी बनाओ, उस वेदी के ऊपर होम बलि, मेल बलि चढ़ाओ। और तू याजक है, तू तेरा कार्य को पूरी रीति से करना, पवित्र होकर करना। मैं अति पवित्र स्थान में संदूक का साथ मंडलाने वाला मैं परमेश्वर अंदर से तेरी वेदी को देखकर, तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर मैं उत्तर दूंगा। शिबा दुआंदारा लाखादारा ला रमाना रबा। प्रियो, आज के दिन में परमेश्वर आपको देखकर कहता है, जो मनुष्य वेदी बनाता है और जो मनुष्य बलिदान का वेदी बनाता है, और उस मनुष्य का जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। वेदी बनाने का मतलब क्या है? ईंट पत्थर को इकट्ठा कर कर एक वेदी बनाने की बात नहीं कर रहा हूं प्रियो। ईंट पत्थरों को इकट्ठा करके वेदी बनाने का काम प्रभु ने आपको और मुझे नहीं दिया। प्रभु कहता है तुम्हारा घर में ऐसा एक स्थान होना चाहिए, वहां तू लगातार बैठकर प्रार्थना करे। तुम्हारा घर में ऐसा एक स्थान होना चाहिए, वहां तू बैठकर लगातार प्रार्थना करे। एलिया, परमेश्वर ने एलिया को देखकर कहा, एलिया अगाब से कहे मैं बारिश उंडेलूंगा। अगाब के पास गया, अगाब से बोल दिया अगाब बारिश आने वाला है, और अगाब निकल पड़े खाने पीने के लिए, और एलिया खाने पीने के लिए नहीं, और एलिया कारमेल गया। एलिया कारमेल गया। कारमेल जाकर क्या करता है? देखिए वचन को पढ़ेंगे फिर से। एलिया कारमेल की चोटी पर चढ़ गया, वह भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने का बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, हालेलुया बोलिए। वो कहां गया? कारमेल गया। बोलिए कारमेल। फिर से बोलिए कारमेल। प्रार्थना का स्थान। बोलिए प्रार्थना का स्थान, आराधना का स्थान, बलिदान का स्थान, बलिदान की वेदी, कारमेल। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। मैं बहुत सारा बहन लोगों को जानता हूं, मैं बहुत सारा भाई लोगों का जानता हूं, वो अपना घर में कहां प्रार्थना करते हैं पता है? वो अपना घर में कहां प्रार्थना करते हैं पता है? उनके घर में एक दीवार है जो कोने में है। वो भाई सुबह उठता है, वो सीधा जाकर कोने में ऐसा बैठकर दीवार को रखकर वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरे परिवार को ब्लेस कर, परमेश्वर मेरे परिवार को आशीष कर, परमेश्वर मेरे गलीशिया को उन्नति दे, परमेश्वर मेरे आत्मिक पिता को बल दे, परमेश्वर आपका गलीशिया तरक्की करने पाए। प्रियो, उस मनुष्य के लिए वो दीवार है वेदी। शिबा दुआंदारा रहादारा लारामाना रबाओ। उस मनुष्य के लिए वो है कारमेल पर्वत। प्रभु कहता है तुमने मुझे उद्धारकर्ता का रूप में ग्रहण किया, अच्छी बात है। तुमने पवित्र आत्मा पाया, वो भी अच्छी बात है। क्या तूने कारमेल पर्वत पर बैठा है? क्या तूने कारमेल पर्वत की चोटी पर गया? वहां जाकर एलिया घुटने ढालकर अपना मुंह कहां रखा है? घुटने का बीच में, घुटने का बीच में। आप समझ सकते हैं? अपना मुंह घुटने के पास लगा लिया, घुटने डालकर अपना मुंह घुटने के पास लगा दिया, लगाकर वो प्रार्थना कर रहा है। आप कैसे प्रार्थना करते हैं? कैसे प्रार्थना करते हैं?
प्रियो आज के दिन में प्रार्थना करने में एक सही तरीका नहीं है। लोग ऐसा कैसे प्रार्थना करते हैं बता, बेड में सोते सोते प्रार्थना करना, बेड में सोते सोते प्रार्थना करना, ऐसा ही कच्चे में घूमते हुए प्रार्थना करना, नंगे होकर प्रार्थना करना परमेश्वर की निंदा है। तुम नंगे होकर ना तू स्कूल जा सकता है, बनियन में ना तू ऑफिस जा सकता है, ना पड़ोसी से मिल सकता है, परंतु महान परमेश्वर जिसको हम आदर सम्मान करते हैं उसके सामने तुम कैसे प्रार्थना कर रहे हो। महत्व है, महत्व है। डरो पवित्र आत्मा से, प्रभु आपसे लेकर लेगा। प्रियो, मैं भी घर में रहता हूं, जब प्रार्थना की वक्त आती है, गर्मी रहती है मेरे घर में कई बार। आजकल हमारे पास एसी है, पहले हमारे पास एसी नहीं था। जब प्रार्थना की वक्त आती है मैं तुरंत जाता हूं, मेरा टी शर्ट को मैं ढूंढता हूं, कहां है मेरा टी शर्ट। मैं टी शर्ट पहनकर मैं प्रार्थना करता हूं। इससे क्या है, मैं ऐसा भी प्रार्थना कर सकता हूं, कोई नहीं पूछने वाला। परंतु प्रियो, महत्व यह है तुम पवित्र आत्मा के साथ कैसे प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारा हृदय कैसा है, तुम्हारा शरीर की व्यवस्था कैसा है, तुम किस रीति से बैठते हो, तुम किस रीति से प्रभु से प्रार्थना करते हो। वचन कहती है एलिया कारमेल गया और कारमेल जाकर घुटने का बल बैठकर अपना मुंह को घुटने पर लगाकर आंसुओं के साथ प्रार्थना किया। हालेलुया बोलिए। याकूब की पत्री, नया नियम को थोड़ा खोलते हैं, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 17 और 18 वचन को थोड़ा पढ़ सकते हैं कोई। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 17 वचन 18 वचन को कोई निकाल कर पढ़े। याकूब की पत्री। प्रियो, आपके पास बाइबल है तो आप लोग जरूर गलीशा आते वक्त बाइबल लेकर आए। एक प्यारी धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। याकूब की पत्री पढ़ रहे हैं क्या? हाँ पढ़े पढ़े। यदि उनमें से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुममें से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसमें प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यदि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। भी तो हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था। वेरी गुड, वेरी गुड। एलिया भी तो हमारी सम्मान साधारण एक इंसान था। और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की। उसने कैसे प्रार्थना की मेरे भाइयों? गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं यानी बारिश नहीं हुआ। और फिर उसने प्रार्थना की। फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई फिर वो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और भूमि फलवंत हुई। 19 वचन। हे मेरे भाइयों, हाँ यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, और यदि और कोई बस काफी है, काफी है प्रियो। वचन कहती है और एलिया ने, उस वचन को फिर से पढ़े, एलिया ने भी हमारे समान दुख। कौन सा वचन ब्रदर ऊपर उठाओ, कौन सा वचन? 17 पढ़ो। एलिया भी तो हमारे समान दुख। 17 वचन, सही मैंने बोला। एलिया भी हमारा समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने कैसे प्रार्थना किया? बोलिए कैसे प्रार्थना किया? मुंह खोलकर बोलिएगा, कैसे प्रार्थना किया? गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया। मगर हम कैसे प्रार्थना करते हैं? कुछ लोग पता है कैसे प्रार्थना करते हैं? सुबह उठते हैं मुंह भी नहीं धोते हैं। क्या नहीं करते? मुंह कुल्ला तक नहीं करते, ऐसा ही हालेलुया। प्रियो, वचन कहती है प्रार्थना में एक पवित्रता होना अनिवार्य है। यहाँ पर एलिया के बारे में हम देखते हैं, और एलिया करमेल पर्वत पर गया और अहाब राजा खाने पीने के लिए गया, और एलिया गया करमेल पर्वत पर। वो वहां पर क्यों गया? क्योंकि उसके लिए प्रार्थना का वेदी वही था। वो प्रार्थना का वेदी पर गया, वहां बैठकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, वहां बैठकर गिड़गिड़ा कर वो प्रार्थना किया, घुटने डालकर और अपना मुंह को घुटने तक
मस्तक झुकाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया। बगल वाले को देखकर बोलिए पहला सीढ़ी यीशु को जानना, यीशु को जानना। दूसरा सीढ़ी दूसरा सीढ़ी पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तीसरा पाना। सीढ़ी तीसरा सीढ़ी तीसरा सीढ़ी तीसरा सीढ़ी वेदी में प्रार्थना करना। वेदी बना के प्रार्थना। कहाँ प्रार्थना करना? वेदी में। क्या कहाँ प्रार्थना करना? वेदी में। वेदी क्या है? कारमेल। वेदी क्या है? कारमेल। प्रियो, आज आप घर जाकर पहचानेंगे आपका कारमेल कहाँ है। आपका घर में आपका कारमेल कहाँ है? आपका कारमेल की जगह कौन सी है? आप कौन सी वेदी में प्रार्थना कर रहे हो, इसका पहचानना बहुत जरूरी है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। सब ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। बोलिए हालेलुया। अब हम सीधा चलते हैं वही पहला राजाओं की किताब, उसका 18 अध्याय, उसका 43 वचन को पढ़ेंगे। पहला राजाओं उसका 18 का 43 43। और उसने अपना सेवक से कहा, हाँ, और अपना सेवक से कहा, किससे कहा? अपना सेवक से कहा, बेटा जाकर समुद्र की ओर दृष्टि कर और देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर सेवक आकर कहा, कुछ नहीं दिखता भैया जी कुछ नहीं दिखता। हालेलुया बोलिए, सब मिलकर बोलिए हालेलुया। प्रियो, हम कई बार क्या करते हैं बताएं? कारमेल पर्वत पर हम प्रार्थना करते हैं। आप अपना घर में प्रार्थना करते हो। आप प्रार्थना करते समय आप प्रार्थना करते हो, प्रभु मेरा कर्जा दूर हो जाए, प्रभु मेरा बीमारी दूर हो जाए, परमेश्वर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, परमेश्वर मेरा जिंदगी में यह प्रॉब्लम बिल्कुल ना आने पाए, प्रभु मेरे जीवन में बरकत आ जाए, परमेश्वर मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं, परमेश्वर अच्छा एक जॉब लग जाए, परमेश्वर मुझे अच्छा मकान बनाने के लिए क्षमता देना। आप हर चीजों के लिए प्रार्थना करते हो। यहां एलिया क्या कर रहा है? किस लिए प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर बारिश आ जाए। प्रभु कहता है, एलिया से कहता है, बारिश दूंगा, परंतु तुम्हारा काम तुम खुद करना। बेटा तेरा काम क्या है? प्रार्थना करना। मैं दूंगा बारिश, परंतु तुम्हारा काम क्या है? प्रार्थना करना। यकीन करो, प्रार्थना करो, जाओ प्रार्थना कर। एलिया गया, अपना करमेल पर बैठकर प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना कर अपना सेवक से कहने लगा, सेवक जाकर देख कोई बादल तो नहीं है। सेवक गया, जाकर देखा और वापस आया, और वापस आकर क्या कहता है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बार अब जब घर में प्रार्थना करोगे, आप वेदी में बैठकर प्रार्थना करोगे, कारमेल में प्रार्थना करोगे, अपना घर में बैठकर प्रार्थना करोगे, उपवास में करोगे। उपवास में जब प्रार्थना करोगे, आप बोलोगे, परमेश्वर मेरे कर्जा दूर हो जाए, परमेश्वर मेरी बीमारी दूर हो जाए, परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए। आप प्रार्थना करके बाहर आकर देखोगे, कुछ भी नहीं दिखेगा। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। एज इट इज ऐसा ही रहेगा। कर्जा वही का वही रहेगा, बीमारी वही का वही रहेगा, प्रॉब्लम वही का वही रहेगा। आपको लगेगा, अरे यार हमने तो बड़ी मुश्किल से प्रार्थना किया, हमने तो अच्छा से प्रार्थना किया, हमने तो उपवास से प्रार्थना किया, फिर क्यों बदलावट नहीं आई है? हमारा परमेश्वर जादूगर नहीं है। ऐसा चढ़ी उठाए, बोले हाय, है ना? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? जादूगर क्या बोलता है? कुछ भी बोलते हैं ना, जी बूम्बा, है ना, जी बूम्बा, तुरंत जादू दिख जाए। हमारा परमेश्वर जादूगर नहीं है, वो परमेश्वर है। जब तुम पहली बार करमेल में बैठकर प्रार्थना करोगे, वचन कहती है एलिया गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था, अपना घुटने का बल गिरकर, अपना मुंह को घुटने के पास लगाकर आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना कर रहा था? प्रभु बारिश दे दे, प्रभु बारिश दे दे, तेरे नाम महिमा होने पाए, वो राजा आहाब तेरे सामर्थ को पहचानने पाए। बगल में आकर कहता है, अपना सेवक को कहता है, जाके देख बादल बादल दिखती है। सेवक कहता है, गुरुजी कुछ नहीं दिखा। अगले वचन देखिए। एलिया ने कहा, कितने बार जा? 7 बार जा। जब 7वीं बार उसने कहा, आमेन, हालेलुया बोलिए।
वचन को हम सही तरीके से अध्ययन करेंगे। ट्रांसलेशन में कई सही तरीके से, अलग अलग ट्रांसलेशन में सही तरीके से बताएगा। वहां पर वचन कहती है एलिया 7 बार प्रार्थना किया। कितने बार प्रार्थना किया? प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर चंगा हो जाए, परमेश्वर अद्भुत काम हो जाए, प्रभु आश्चर्यचकित काम हो जाए। अपने सेवक को बोलता है जाके देख। सेवक जाता है, दूसरी बार गुरु कुछ नहीं दिखा। तीसरी बार भी प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर चमत्कार कर। तीसरी बार भी जाकर देखा, कुछ नहीं। चौथी बार जाकर देखा, कुछ नहीं। पांचवी बार देखा, कुछ नहीं। छठवीं बार देखा, कुछ नहीं। जब 7वीं बार जाकर देखा तब क्या दिखाई दे रहा था? कितना बड़ा बादल है? कितना बड़ा बादल दिखाई दे रहा था? इतना बड़ा हाथ बादल। कितना बड़ा? कितना बड़ा? इतना बड़ा, मनुष्य की आंखों की समान। ये जो है ना, जितना ये है छोटा सा हाथ, इतना बड़ा बादल उसको दिखाई दे रहा था। प्रभु ने क्या कहा? मैं बड़ी वर्षा उंडेलूंगा। क्या बड़ी वर्षा के लिए इतना बड़ा बादल काफी है? बिल्कुल नहीं। प्रियो, हमारा जीवन में हम कर्मेल यानी बलिदान को हमारा घर में नियुक्त करना जरूरी है। उसके बाद हम जब पहली बार प्रार्थना करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं एक बार प्रार्थना करने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। दूसरी बार प्रार्थना करने से ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। तीसरी बार प्रार्थना करने से ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। चौथी बार नहीं होगा। पांचवी बार नहीं होगा। छठवीं बार नहीं होगा। मगर 7वीं बार जब प्रार्थना करेंगे, आपको क्या लगता है ऐसा बड़ा चमत्कार हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे होगा पता है? छोटा सा आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे 1 लाख का कर्जा है, प्रभु मुझे 1 लाख माफ कर दे, परमेश्वर मुझे 1 लाख रुपए, मुझे ऐसा इस जगह से मेरा सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, मैं 1 लाख का कर्जा मैं निपटा सकूं। आप पूरा 7 महीने प्रार्थना किया, 7 महीने 10वां हंस दिया, 7 महीने लगातार चर्च आए, प्रभु के लिए ईमानदार रहे। 7वें महीने में आपका तनख्वाह कितना बढ़ेगी पता है? 100 रुपए। कितना बढ़ेगी? 100 रुपए। मगर कर्जा कितना है? 1 लाख। मगर तनख्वाह कितनी बढ़ी? यहां यही हुआ। प्रभु कहता है मैं बड़ी बारिश कराऊंगा, बड़ी वर्षा उंडेलेगा। एलिया तू जाकर अपना काम कर। एलिया प्रार्थना करता है, प्रभु बारिश दे दे, बारिश दे दे, बारिश दे दे, बारिश दे दे। परंतु हुआ क्या है? 7 बार प्रार्थना करने के बाद भी कितना बड़ा बादल दिखाई दिया उसको? एक आग की समान बादल। परंतु एलिया क्या कहता है? अगले वचन को पढ़िए। एलिया क्या कहा? एलिया ने कहा आपके पास जाकर कह दे, आहाब के पास जाकर कह दे, जुटवाकर नीचे जा। क्या हो जा? रक्त जुटवा कर नीचे यहां से भाग जा। कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। एलिया को विश्वास को देखिए। एलिया कहता है आगाब से, आगाब आगाब तुम्हें लगता होगा ये थोड़ा सा बादल है, परंतु मैं कहता हूं ये थोड़ा सा बादल के द्वारा मेरा परमेश्वर बहुत बड़ी तूफान और आंधी का साथ बड़ी वर्षा को ला सकता है। मैं कहता हूं आगाब यहां से चले जा, क्योंकि बड़ी बारिश आने वाला है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। हमेशा मैं आवाज़ सुनता हूँ। कौन सी आवाज़ पता है? कौन सी आवाज़ सुनता हूँ पता है? परमेश्वर को उस बड़ी आशीषों का आवाज़ सुनता हूँ। जब मेरे पास 4 लोग थे तब मैं आवाज़ सुना करता था। प्रभु ने कहा बेटा तेरे पास 200 लोग आने वाले हैं। मैं आवाज़ सुनता था। आज हमारे पास 200 लोग हैं, मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। प्रभु कह रहा बेटा 20,000 लोग आने वाले हैं। बोलिए हालेलुया। ये बादल दिखता है आतों की समान, परंतु होने वाला कार्य बड़ी वर्षा आने वाली है। सब मिलकर हालेलुया बोलिए। हमारा जीवन में हम बड़ी चीज के लिए जब प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारा जीवन में छोटा सा चमत्कार करता है, परंतु इस छोटा सा चमत्कार के द्वारा यह साबित होता है प्रभु अपना काम करना शुरू कर दिया है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। परमेश्वर अपना काम करना शुरू कर दिया है। परमेश्वर अपना कार्य को प्रकट करना शुरू कर दिया है। प्रियो, प्रभु अपना कार्य को तब प्रकट करता है तुम जब कारमेल में होगा। हालेलुया बोलिए। तुम कहाँ रहना चाहिए? एलिया को कहाँ होना चाहिए? कारमेल का मतलब क्या है?
प्रार्थना का वेदी। कार्मेल का मतलब क्या है? प्रार्थना का वेदी। प्रार्थना का वेदी। आज का दिन में हमारा प्रार्थना का वेदी क्या है? घर में बैठकर प्रार्थना करना। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया। पति पत्नी में थोड़ा सा मनमुटाव हो गई, पति पत्नी में थोड़ा सा मनमुटाव हो गई। पति जाएगा कार्मेल में। पति कहाँ जाएगा? कार्मेल में जाकर प्रार्थना करेगा आंसुओं के साथ, परमेश्वर मेरा पत्नी को मन को बदल दे। मगर पत्नी रसोई में से एक बर्तन को उठाकर खट मारेगी, तो समझ जाओ अभी भी गुस्सा खत्म नहीं हुआ। दूसरी बार प्रार्थना करेगा, परमेश्वर मेरा पत्नी का मन को बदल दे, थोड़ा वो शांत हो जाए। दूसरी बार कुकर भी गिरेगा। मगर सातवीं बार आपका सामने चाय मिलेगा। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया, मिलकर बोलिए हालेलुया। भैया जिसकी घर में कार्मेल है और उसकी घर में अद्भुत है। जिसकी घर में कार्मेल नहीं है उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। भले ही तुम गलीशिया क्यों ना आए, भले ही तू अन्य अन्य भाषाएं क्यों ना बोले, तुम्हारा घर में कार्मेल होना जरूरी है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, ताली बजाकर स्तुति करें हालेलुया। जब तुम्हारा जीवन में परेशानी आती है कार्मेल भाग जाओ। तुम्हारा जीवन में मुसीबत आती है कार्मेल चले जाओ। तुम्हारा जीवन में दिक्कत आती है कार्मेल जाओ। तुम्हारा कार्मेल कहाँ है? बहन तेरा कार्मेल पर्वत कहाँ है? बहन तेरा कार्मेल की चोटी कहाँ है? बहन तेरा बलिदान कहाँ है? तेरा वेदी कहाँ है? मेरे भाई तुम वेदी में जाओ, प्रार्थना करो। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, सातवीं बार प्रभु अपना सामर्थ को प्रकट करेगा। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया। जो मनुष्य कार्मेल पर्वत में चढ़ता है वो बिना उत्तर का वापस नहीं लौटता। एलिया कार्मेल में गया, बिना उत्तर का वापस नहीं लौटा। और एलिया थोड़ा सा बारिश को, बादल को देखकर आकर विश्वास से कहता है अहाब से, भाग जा आकाश, बड़ी वर्षा आने वाली है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। अगले वचन को पढ़ेंगे, अगले वचन को। थोड़ी ही देर में आकाश से वायु उड़ी और घटाएं और आंधी से काला हो गया। और आकाश में क्या हो गया? आकाश में वायु से उड़ाई हुई घटा आए और आंधी से क्या हो गया? काला हो गया। भारी वर्षा होने लगी और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर इस्राएल को चला। कहाँ चला गया? इस्राएल को चला। तब यहोवा की शक्ति सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया। अब देखिए थोड़ा सा बादल था, तब सातवीं बार एलिया ने कहा, प्रभु मैंने इतना बड़ा प्रार्थना किया, तूने तो कहा था बड़ा वर्षा लाऊंगा, परंतु बादल इतना छोटा सा है। सवाल नहीं किया, सवाल नहीं किया। परमेश्वर तूने तो कहा था मैं सब ठीक कर दूंगा, तूने तो कहा था कर्जा निपटा दूंगा, तूने तो कहा था परमेश्वर ये बीमारी का ठीक कर दूंगा, परंतु हुआ क्या? थोड़ा सा ही बीमारी ठीक हुए, थोड़ा सा ही कर्जा निपटे, ये पूरा कैसे होगा? सवाल नहीं किया, सवाल नहीं किया। एलिया विश्वास से कहता है पूरा होगा। अहाब राजा निकल, बारिश आने वाला है। एलिया की मुंह से निकलने वाला शब्द काम करने लगा। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया। मैं किसी के घर में जाता हूँ, मेरे बहन लोग अच्छी अच्छी खाना बनाकर मुझे खिलाते हैं। किसी घर में कभी कभी किसी बहन का घर में जाऊँ, बेचारी उस बहन को खाना बनाना आती ही नहीं है। कभी नमक इतना डाल देंगे, कभी तेल इतना डाल देंगे, कभी मिर्ची इतना डाल देंगे। उस समय मैं क्या कहता हूँ पता है? बड़ी विश्वास के साथ कहता हूँ, एलिया की जैसा मैं बोलता हूँ, बहन आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। मेरा विश्वास यह है, भले ही हो सकता है इस समय खाना ठीक नहीं है, परंतु आने वाला दिन में ये बहन बढ़िया खाना बनाएगी। एलिया कहता है हो सकता है बादल थोड़ा है, परंतु आने वाला दिन में वर्षा बहुत बड़ी होगी। ताली बजाकर स्तुति करें, सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया। जैसे वो बोल रहे थे वैसा ही काम हुआ।
मेरा बहन, मेरा भाई, तुम विश्वास में प्रार्थना का बाद जैसे बोलोगे और वैसा ही काम होगा। तुम प्रार्थना करते हो और प्रार्थना करने के बाद घर में आकर नेगेटिव बातें, अरे यार नहीं होगा भाई, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, अरे ये तो नहीं हो सकता है। नेगेटिव बातें करोगे तुम्हारा जीवन में नेगेटिव होगा। प्रार्थना का बाद एलिया आकर पॉजिटिव बोल रहा है, हो जाएगा, बारिश आएगी, आंधी आने वाला है, तूफान आने वाला है, अद्भुत काम होने वाला है, बड़ा काम होने वाला है। जैसा एलिया ने बोला और वैसा ही हुआ। सब मिलकर बोलिए हालेलुया। बगल वाले को देखकर बोलिए प्रार्थना का बाद जैसे बोलोगे वैसा ही होगा। हमारा भाई लोग क्या करते हैं पता है, अच्छा से आत्मा भर कर शिवा बाबा राबरा हंदरा लगा प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद तब पत्नी उसको बगल में आती है, तू बेवकूफ है क्या? पत्नी को देखकर क्या बोलेंगे, तू बेवकूफ है क्या? मैं कहता हूं वो बेवकूफ बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? प्रार्थना की बात तुम जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। कुछ भाई लोग, कुछ बहन लोग खाना अच्छा से प्रार्थना करेंगे, हालेलुया हालेलुया शिवा बाबा राधा हाला, सब प्रार्थना करने के बाद जब पति बगल में आता है, तेरा बुद्धि नहीं है, पागल बगल तो नहीं हो गया? मैं कहता हूं वो बहुत जल्दी पागल होने वाला है। समीर को बोलिए हालेलुया। प्रार्थना की बात तुम जो बोलोगे ऐसा ही हो जाएगा। प्रभु कहता है नकारात्मक की बातों को नहीं, तुम सकारात्मक की बातों को करो। तुम पॉजिटिव बातें बोलो और अच्छाई बोलो, तुम्हारा मुंह की शब्द काम करता है। समीर को बोलिए हालेलुया। एलिया नीचे आया और आकर कहता है आहा बड़ी बारिश होने वाला है, और थोड़ी देर में बादल काला पड़ने लगा, वहां बड़ी बारिश हुई और एलिया अपना रथ में लेकर वो आहाब राजा रथ में बैठकर इजराइल के लिए भाग रहा है, घोड़े में धड़ 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 धड़, भागो भागो भागो, क्या होने वाला है? बारिश हो रही है, भागो भागो बचाओ। अगले वचन देखिए एलिया ने क्या किया। 45 नहीं 45 वचन को पढ़ेंगे। थोड़ी ही देर में आकाश से वायु से उड़ी हुई घटाएं और आंधी से काला हो गया, हाँ और भारी वर्षा होने लगी, हाँ, और आग सवार होकर इस्राएल को चला। और आहाब अपना रथ में बैठकर कहाँ भाग रहा है? इजराइल को भागा। और तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी 47 वचन 47 कहती है, 46 कहती है, तब यहोवा का शक्ति एलिया पर ऐसी हुई एलिया पर ऐसा हुई कि वे कमर बांधकर वो बेल्ट को अच्छा से बांध लिया आग के आगे आगे और आहाब की आगे आगे इजराइल तक दौड़ा चला गया। हालेलुया बोलिए। आहाब कैसे भाग रहा है? रथ पर भाग रहा है। अब परमेश्वर की शक्ति किसके ऊपर हुई? एलिया के ऊपर हुई। और एलिया ने अपना बेल्ट को थोड़ा सा सही किया, अपना कमर को थोड़ा कसा। प्रभु कहता भाग तू। अब वो भाग रहा है, वो एलिया की रथ की आगे भाग रहा है। हालेलुया बोलिए। ये तो यही हो गया भाग मिलका भाग, है ना? ये भाग मिलका भाग हो गया, है ना? भाग रहा है मिल्का जी। यहां पर क्या है? एलिया क्या कर रहे हैं? इतना तेज भाग रहा है, आहाब घोड़े में आ रहा है, धड़ 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 धड़। एलिया पीछे मुड़कर दे रहा है, अरे कितना स्लो आ रहा है, तो कितना स्लो आता है भाई। मैं तेरे आगे भाग रहा हूं, एकदम धड़ 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 सुपरमैन की तरह भाग रहा है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा पाया हुआ मनुष्य वो प्रभु का उद्धारकर्ता का रूप में विश्वास करेगा। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाया हुआ मनुष्य पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएगा। यहाँ खड़ा नहीं होगा, यहाँ रुकेगा नहीं। वो मनुष्य अपना घर में करमेल बनाएगा। वो अपना घर में करमेल बनाएगा। जब जब विपत्ति आती है, जब जब मुसीबत आती है, जब जब उसका जीवन में प्रभु से बातें करना चाहता है, वो करमेल में बैठेगा। और जब वो बातें करेगा और उसका जीवन में अद्भुत कार्य होगा, क्योंकि परमेश्वर का शक्ति उसको जीवन में इतना उंडेलेगे, वो सभी लोगों से आगे दौड़ेगा। हालेलुया बोलिए। आपको लग रहा होगा मेरा पीछे आया, दिल्ली में आके मकान खरीद लिया, मेरा पीछे आया कार खरीद लिया, मेरा पीछे आया वो काम कर दिया,
मेरे पीछे आया, ये काम हो गया। प्रभु कहता है बेटा तू एलिया है। एलिया कैसे है पता है? जब मेरा शक्ति तुम पर आएगा, भले ही वो मनुष्य रथ में क्यों ना चले, तू उसकी आगे आगे दौड़ेगा। शिबा दुआंदारा राखा दारा लारा माना, क्योंकि मेरा शक्ति तुझे आगे दौड़ाएगा। परमेश्वर का शक्ति तुझे आगे दौड़ाएगा। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए एलिया का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। फिर बोलिए एलिया का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया बोलिए। घर जाकर क्या करना है? घर जाकर क्या करना है? कारमेल चढ़ना है। कहाँ चढ़ना है? कारमेल चढ़ने का मतलब क्या है? प्रार्थना करना है। आपके लिए इसके बाद ऐसा एक स्थान होना चाहिए जहां बैठकर प्रार्थना करें। हालेलुया बोलिए। हमारा श्यामलाल भाई हमेशा आएंगे, भले ही मैं कुर्सी कितना भी यहाँ बिछाऊं, वो अपनी जगह पर बैठेंगे। पीछे से कुर्सी लाएंगे मगर बैठेंगे वहीं। मैंने बोला ब्रदर श्यामलाल भाई, ना तो वहाँ पंखा आती है ना हवा लगती है, फिर भी भैया वहाँ क्यों बैठते हो? हमारा श्यामलाल भाई ने बोला पास्टर जी ये मेरी जगह है, मैं यहाँ ठीक हूँ। प्रियो वचन कहती है तुम्हारे लिए एक प्रार्थना का स्थान होना जरूरी है। तुम घर में जाते हो, तुम्हारे पास ऐसा एक कोना होना जरूरी है जहां तुम बैठकर प्रार्थना करो। तुम्हारा घर में ऐसा एक स्थान होना चाहिए, तुम वहां बैठकर तुम प्रार्थना करो। और वही स्थान तुम्हारा जीवन के लिए करमेल है, और वही स्थान तुम्हारा जीवन के लिए प्रार्थना का वेदी है। जो मनुष्य समय अनुसार करमेल चढ़ता है और उस मनुष्य का जीवन में विजयता है। सब मिलकर बोलिए हालेलुया, सब मिलकर बोलिए हालेलुया। आइए प्रियो हम सब खड़े होकर हम प्रार्थना करते हैं। हो हालेलुया, हो हालेलुया, हो हालेलुया, हो हालेलुया। सब मिलकर प्रार्थना करें हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बाला है। सब मिलकर बोलिए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बाला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बाला है। समय का बोलिए प्रार्थना करे, आराधना छुटकारा पाए हमेशा। बोलिए वो प्रार्थना करे, आराधना ऊंची आवाज से मिलकर बोले प्रार्थना। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। कारमेल पर्वत पर वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। सब तो बोलिए वो छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ताली बजाकर ओ अल शडाई, हालेलुया। प्रभु यीशु
धन्यवाद। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने हमसे बातें किया। धन्यवाद कहकर ब्रदर देवेंद्र तिमोती आगे आकर हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करें। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। आइए सब लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। ओ सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। ओ सेनाओं के यहोवा, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है मेरे परमेश्वर। ओ दयालु पिता, तू पवित्र है परमेश्वर पिता, तू अनुग्रहकारी पिता, तू पवित्र है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। महिमा के युग आप है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति के युग आप हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आराधना के युग आप हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर हालेलुया पिता, हमारा मेरे परमेश्वर हालेलुया खुदा भरोसा आप पर रहने पा राजा। ओ प्रभु जी, इनका प्रार्थना का भवन होने पा राजा, पर प्रार्थना का एक स्थान पिता परमेश्वर आपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। कारबल पर चढ़ना चाहिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ पिता, प्रार्थना आपसे करनी चाहिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। खुदावर राजा, तू जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक बहन भाइयों को आपने आशीष किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक के मन से आपने बातें की है प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा। इनकी परेशानियों को दूर कर दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा। अपने आप को इनके ऊपर प्रकट किया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता, इनके जीवन में समस्या चाहे जो भी हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आज के दिन में मेरे परमेश्वर हालेलुया, आपके इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर हालेलुया वो पहाड़ जैसी समस्याएं दूर हो गई है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज से इनका प्रार्थना का जीवन बदल रहा है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदा बनेश्वर में धन्यवाद करता हूँ राजा। हर एक बहन भाइयों को प्रभु जी आपने आशीष किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा। अपने दास के द्वारा प्रभु जी हालेलुया हम सबसे बातें किए प्रभु। धन्यवाद इस नए बल के लिए प्रभु। धन्यवाद नई सामर्थ के लिए प्रभु। धन्यवाद इस नई शक्ति के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा। ओ मेरे परमेश्वर, तू हमें आगे आगे दौड़ाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तू हमें नया बल देने वाला परमेश्वर है पिता। तू हमें ऊंचे पर उठाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। पिता, हम संसार में पीछे घूम रहे थे प्रभु जी, परंतु आप हमें आगे आगे दौड़ा रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। खुदा बनेश्वर में धन्यवाद करता हूँ राजा। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा प्रभु जी पिता बड़ी महिमा को ढेला है प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा। जो आपके वचन को सुनता है प्रभु और वो मानता है मेरे परमेश्वर, वो सर्वशक्ति के परमेश्वर वो सिंहासन के पास रहता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजा। अपना प्रकाशन पिता इनके ऊपर ओढ़ेला है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हर बहन भाइयों को आशीष किया प्रभु। धन्यवाद। अपने दास को आशीष किया प्रभु। धन्यवाद। ओ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। पिता, अब तक संभाला के भी संभालना, यीशु के नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते सुनि ग्रहण करें।